आज जो एक लॉ ऑफ कर्मा है वर्सेस हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो कर्म करें या भाग्य के भरोसे कितना बैठें, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो वो एक बार लॉ ऑफ कर्मा बहुत इजी शब्दों में जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। कर्म योग जो उन्होंने बताया है, कर्म से तेरा भाग्य बनता है। इसमें आप छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। दो दोस्त थे, उस दोस्त को 25,000 चाहिए थे, उस तो बोला दोस्त था, उसने दे दिए। ये वाला थोड़ा मुकर गया कि नहीं, देते समय मुकर गया। इसके मुंह से निकला मैं तेरा जमाई बन के आऊंगा लेने के लिए। कैसे टाइम पे निकला होगा, एंड इट्स आई हर्ड इट्स ए ट्रू समवेयर इन बॉम्बे की स्टोरी है ये। तो उसने क्या करा, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी हुई। इसको याद है जिसने 25,000 लेने थे वो जमाई बना है, एंड ही इज़ ए रिच मैन। उसकी बेटी, जब भी ये लड़की शादी हो गई, घर जाती अपने मायके में, तो पिताजी को बोलती, पिताजी उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते थे, हैवी हैवी। जब भी कोई गिफ्ट आता उसके मायके से, ये लिखता रहता था। ये सुनना ध्यान से, ये हमारा लेने देने का हिसाब है इस सृष्टि में। ये कर्म भूमि है जहाँ हम आए हैं, मृत्यु लोक भी बोलते हैं, कर्म भूमि बोलते हैं इसको। जहाँ पे हम आए ही जो कुछ रह गया है, कोई तुम्हारा बेटा, ये सब जो भी रिलेशंस हैं हमारी इस दुनिया में, ससुराल मायका, सब लेने देने का खेल है। हर कोई अपना हिसाब लेने आया है, उसके बाद हमने चले जाना है। उसने क्या करा, जब भी आया वो लिखता गया। ऐसे करते करते जब 20,000 तक भी बन गए, हर बारी वो जाती, तो एक बार उसको सिल्वर सेट बहुत अच्छा लगा। उसने बोला पिताजी बहुत अच्छा है। इट वॉज अराउंड 25,000 विच ही कम्प्लीटेड, और जमाई को पता चल रहा था। उस दिन बोलते पता नहीं, तू तो बहुत लालची है, तेरा घर, वो जमाई भी हमारा लालची है, हर बारी तू ऐसे बोलती है। कहने का मतलब उस दिन पिताजी ने कुछ नहीं दिया। जब वो घर आई तो उस दिन इसने बोला आज तुझे कुछ नहीं मिलना था। बोलती क्यों? बोलता देखिए लिस्ट मैंने बनाई है, ये 25,000 आज पूरे हो गए। इतनी कर्मों की गति हमारी गहन है। वी हैव टू बी केयरफुल। आप 1 रुपया ले रहे हो आज, इसका लम सम करते करते कितने सालों तक लाखों का ढेर बन जाएगा, तुम्हें आके चुकाना पड़ेगा। हम डरते नहीं हैं इन चीजों से। लेते समय बहुत मजा आता है, देते समय बहुत दुख। करते समय तुम स्वतंत्र हो, भुगतते समय तुम परतंत्र हो। सेवा भी अननेसेसरी किसी की मत लो, देनी पड़ेगी। ये नहीं समझता है कोई भी। इट्स द बिगेस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू पीपल। तो मैम ये जो लॉ ऑफ कर्मा की बात है, तो लॉ ऑफ कर्मा में भाग्य का कितना सपोर्ट रहता है? भाग्य बनाते तो आप हो ना, लेकिन जो पास्ट में जो अगर कर्म तो मैंने कर लिया, अगर प्रीवियस कर्म कोई अच्छा है तो वो भाग्य मैंने बनाया तो थोड़ा मुझे हेल्प हो जाएगी। अगर कुछ भी मेरे भाग्य में नहीं है तो आई एम सफरिंग। ये क्यों आप सड़कों पे भी देखते हो, उधर भी देखते हो कि जेल के कैदी कितने खूंखार होते हैं, कई नॉर्मल होते हैं, कईयों की सजा जल्दी माफ हो जाती है, कईयों को कितना टाइम लगता है। तो ये कर्मों का ही तो है, उनके साथ भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ऐसे भयानक कर्म कर डाले हैं उन्होंने। मैंने सुना था नीचे आने के लिए एक तो बुद्ध पुरुष जैसे लोगों को टाइम लगता है आने को, एक खूंखार लोगों के जो होते हैं कर्म, उनके लिए कि इनको कहाँ डालना है। ऑर्डिनरी पीपल गए और वापिस आए। महात्मा बुद्ध को 700 साल लगे थे एक माँ को ढूंढने के लिए, उनके गर्भ के लिए। अच्छा, 700 साल लगे थे बुद्ध भगवान के गर्भ के लिए। ऑर्डिनरी मदर हम हैं, आए और बच्चे पैदा कर दिए और ठीक है, हो गया। लेकिन उनके कर्म इतने श्रेष्ठ है कि उनको माँ ही नहीं मिल पा इतनी रही है। पवित्रता चाहिए। जैसे विष्णु के लिए देवकी बार बार देवकी की ही माँ बन रही है, किसको बनाए? ओह माय गॉड।